तो अब आपको बताते हैं कि किस तरह का समीकरण रहेगा। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटें हैं, रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उसी के चलते ये वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें कि कैसे ये खेल जो है ये बिगड़ सकता है। 31 वोटों की जरूरत है जीतने के लिए। बीजेपी के 17 विधायक समर्थन दे रहे हैं, समर्थन देंगे। जो सतीश नांदल है निर्दलीय खड़े हुए हैं, उनको 31 वोट चाहिए जीतने के लिए। 17 अगर बीजेपी के समर्थन देते हैं तो उसके बाद भी उनको जीतने के लिए 14 वोट जो है वो और चाहिए। 31 वोट क्योंकि टोटल चाहते हैं, तो 3 निर्दलीय और 2 इनेलो एमएलए के वोट मिलने। अगर हम एक समीकरण बना रहे हैं किस तरह से सतीश नांदल जो है वो जीत सकते हैं और खेल बिगड़ सकता है। बीजेपी के 17 विधायक अगर समर्थन दें, क्योंकि 31 वोट जीतने के लिए चाहिए, 48 विधायक बीजेपी के पास अपने हैं। अब राज्यसभा चुनाव में कब कम गेम बदली ये भी आपको बताते हैं। 2016 में कांग्रेस के 14 एमएलए के वोट अमान्य घोषित हुए थे। स्याही बदलने से गेम बदल गई थी। जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें एक ही पेन से सबको वोट करना होता है, जो राज्यसभा की ओर से जो दिया जाता है विधानसभा में जो भी आपके विधायक रहते हैं उनको। लेकिन स्याही बदलने से ये कांड हुआ था। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा इस चुनाव में जीते थे। कैसे 2022 में गेम बदली थी ये भी समझिए। कांग्रेस के एक एमएलए का वोट अमान्य घोषित हो गया। एक जो विधायक थे उनका वोट अमान्य घोषित होता है और अजय माकन इस तरह से कांग्रेस से हार जाते हैं। हालांकि जीत पक्की थी, इस तरह के समीकरण थे कि वो जीतेंगे, लेकिन एक वोट अमान्य घोषित होने से हार जाते हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ये वोट जीत जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करने के लिए अनिल विज भी पहुंचे हैं। आपको बता दें पैर में फ्रैक्चर के चलते अनिल विज विधानसभा के सेशन में उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन आज राज्यसभा चुनाव के लिए वो खुद वोट करने पहुंचे हैं। व्हील चेयर पर वोट करने के लिए अपने आवास से वोटिंग के लिए निकले। घर से व्हील चेयर पर निकलते हुए विज दिखाई दिए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर भी अनिल विज ने निशाना साधा। मेरे पैरों में दोनों में फ्रैक्चर हुआ मैं घर पे था, लेकिन वोट डालने तो जाना है। व्हील चेयर पे जाऊं चाहे स्ट्रेचर पे जाऊं, वोट डालने तो जरूर जाऊंगा। उनका सामने अपने 31 के 31 विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, क्या उनको खतरा था इस चीज में? मैं उनको विश्वास नहीं है अपने विधायक, इसीलिए वो उनको बांध के घूम रहे हैं। 2 सीटें अभी सब कितनी क्या मानते हैं आप? 2 है, दोनों जीतेंगे। तो इस सब के बीच इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला ने राज्यसभा चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया और सीधा सीधा कहा कि उन्हें नहीं लगता है कांग्रेस अपने उम्मीदवार को बना पाएगी। आज अगर किसी नेता को पैसा दिखाकर अपनी ओर किया जाए तो वो राजनीति नहीं है, क्योंकि 2 विधायक जो रहते हैं वो इनेलो के भी रहते हैं, वो भी वोट करेंगे। इसको लेकर भी अब अभय चौटाला ने पहले भी बयान दिया था कि जो पूर्व नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने बयान दिया था सबसे पहले कि इनेलो जो है इसमें वोट ना करे। नसीहत दी गई थी उनकी तरफ से, क्योंकि 2 विधायक हैं, अगर वो बीजेपी को वोट करते हैं तो वो बीजेपी में काउंट होंगे। और इसी पर अब कहना है अभय चौटाला का कि आज किसी नेता को अगर पैसे दिखाकर अपनी ओर किया जाए तो वो राजनीति नहीं है। जो कांग्रेसी दावे कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं वो अपने आप को कहीं बचा पाएंगे। जिस किस्म की अफवाहें तुम्हारे सोशल मीडिया पे चल रही है कि 20-20 करोड़ रुपए एक मेंबर को दिए जा रहे हैं। आज जनप्रतिनिधियों को पैसा दिखा करके कोई कमजोर करना चाहे तो मान के चलो राजनीति नहीं है। इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग करके प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। और जो बिकने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनसे कोई क्या उम्मीद करेगा? जो बिक जाएगा उससे कोई ये उम्मीद कर सकता है कि